नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल क्या होगा इसके बारे में बात नहीं करेंगे, आज जो हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई जो हो गया उसके बारे में क्या बात करना। देखिए, आप जब तक शेयर बाजार में सब कुछ रिकैप नहीं करोगे ना तो आपको गलतियां समझ में नहीं आएंगी, और जब तक आपको गलतियां समझ में नहीं आएंगी तब तक पैसा नहीं बनने वाला। तो रिकैप करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आज मार्केट में क्या क्या हुआ। एक और चीज आपको बताना चाहूंगा इंटरेस्टिंग, वो ये है कि मार्केट ना ज्यादातर अपनी ही हिस्ट्री को रिपीट करता है, ये हमेशा याद रखना। तो अब शेयर करता हूं शुरू से लेकर एंड तक। आज मार्केट में एक खबर ने पूरे मार्केट को गिराकर रख दिया, हिलाकर तो नहीं कहूंगा, गिराकर कहूंगा, क्योंकि बैंकिंग शेयर्स आज काफी बुरी तरीके से टूटे हैं। अब इस गिरावट के बाद लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि भैया इनको रखना है या बेच देना है, समझ में नहीं आ रही। तो मैं इसके ऊपर बात करूंगा, क्यों गिरे हैं, क्या हुआ है, वो आप सभी को पता चल गया होगा। मैंने भी 2 वीडियोस ऑलरेडी बना दिए। देखिए, आज जो गिरावट हुई है ना, ये एक खबर के दम पर हुई है, और आज उस खबर पे जितना रिएक्शन होना था मुझे लगता है हो गया। अब नहीं गिरेंगे शेयर्स। दूसरी बात, ये जो खबर थी ये कंपनीज के, बैंक्स के डायरेक्ट फाइनेंशियल्स पे इंपैक्ट करेगी। तो नेगेटिव तो बड़ी खबर है, लेकिन अब ये कितना इंपैक्ट कर रही है फाइनेंशियल्स पे ये आपको पता चलेगा जब क्वार्टरली नंबर्स आएंगे। वहीं दूसरी तरफ आप किसी भी बैंक के मैनेजमेंट को देख लो, किसी भी से मेरा मतलब है जो टीवी चैनल्स पे आकर इंटरव्यू देते हुए दिखे हैं, उन्होंने कॉन्फिडेंस जताया है और उन्होंने कहा है कि ग्रोथ में दिक्कत नहीं आएगी। तो अब ये बात हमें कब पता चलेगी, जब क्वार्टरली नंबर्स आएंगे। एक एग्जांपल देता हूं, आप कोई काम करते हो, आप मतलब मान के चलो 100 रुपए कमाते हो, 4-5 बिजनेस हैं आपके, 5 बिजनेस हैं जिनसे आप 100 रुपए कमा रहे हो सबसे मिलाकर। एक बिजनेस है जिससे आपका 30 रुपए आ रहा है, और उस 30 रुपए में से एक सेगमेंट से 10 रुपए आ रहा है। मैं आपसे कह दूं उस 10 रुपए वाले सेगमेंट में मैं प्रॉब्लम खड़ी कर दूं कोई ना कोई, तो मार्केट तो नेगेटिव ले लेगा। लेकिन अब ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, आपका रेवेन्यू कितना घटेगा, वो तो तभी पता चलेगा ना जब आप नंबर्स पेश करोगे। तो अब जितना नेगेटिव इंपैक्ट आना था खबर के दम पर आ गया है। अब फाइनेंशियल्स पे कितना इंपैक्ट आएगा ये तब पता चलेगा जब क्वार्टरली अर्निंग्स आएंगी। तो क्वार्टरली अर्निंग्स के बाद अगर नंबर्स लिटरली खराब होते हैं और इंपैक्ट पड़ता है तो फिर शेयर्स और टूटेंगे, अदरवाइज शेयर उतनी ही तेज भागेंगे जितना आज गिरे हैं। तो अब आपको क्या करना है, जिनके पास है उन्हें होल्ड करना है, जिनके पास नहीं है उन्हें क्वालिटी बैंक्स खरीदनी है, बाय ऑन डिप्स करनी है। क्वालिटी बैंक्स कौन सी हो सकती हैं, एसबीआई हो सकती है, आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक हो सकती है, एचडीएफसी बैंक हो सकती है, कोटक बैंक हो सकती है, एनबीएफसी को अभी मैंने चेक नहीं किया है तो मैं उस पर भी कमेंट नहीं करूंगा। तो ये तो आपके लिए होगा क्लियर कट डेटा जो भी आज हुआ है और आगे क्या रणनीति बनानी चाहिए। अब जो अभी हो रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आज यूरोपियन बाजार में तेजी है, डाउ जोन्स फ्लैट टू नेगेटिव है और एशिया में फ्लैटिशनेस है। पहले यूएस मार्केट की बात करता हूं। डाउ जोन्स 55 पॉइंट नीचे है, नेस्डेक इंडेक्स 30 पॉइंट नीचे है, एसएमपी 500 4 पॉइंट नीचे है, रसेल 2000 1% से ज्यादा की तेजी में है। तो मिक्स कारोबार है, कहना मुश्किल है कि तेजी या मंदी। वहीं यूरोपियन मार्केट देखें तो फिटसी 1.25% ऊपर है, डेक्स 0.5% ऊपर है, कैक में 1% की ऑलमोस्ट तेजी है। एशिया में निक्केई हरे निशान में आधे % ऊपर, शंघाई फ्लैट और हैंगसेंग 2% नीचे है। हैंगसेंग अपना ही चलता रहता है, उसका कोई मतलब मेरे को समझ में नहीं आता वो कर क्या रहा है, कभी 4% ऊपर कभी 2% नीचे। खैर छोड़ते हैं, गिफ्ट निफ्टी की बात कर लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी 19,800 पे 2 पॉइंट लाल निशान में, लेकिन हमारे लेवल से देखोगे तो 70 पॉइंट ऊपर दिखेगा आपको। ये हो गया पूरा का पूरा आपके लिए ग्लोबल मार्केट से अपडेट जो भी आते हुए दिख रही है वो मैंने शेयर करी। एफआईआईडीआईज का डेटा भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। एफआईआई आज 477 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं कैश मार्केट में, और डीआईआईज भी आज सेलिंग करके गए हैं 565 करोड़ की। तो ये इंटरेस्टिंग था जहां पे एफआईआईडीआईज दोनों सेलिंग करके गए हैं कैश मार्केट में। अब आ जाता हूं लेवल्स पे। देखिए, आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मेरे दिमाग में जो चल रहा है, बीते 3 महीनों से एक्सपायरी जैसे ही नजदीक आती है मंथली, बाजार टूटने लगता है। आज 17 तारीख है, अब आपके लिए एक्सपायरी 23 तारीख की आई थिंक, एंड उसके बाद आपके लिए जो एक्सपायरी है सीधे आएगी लास्ट मंथली एक्सपायरी है। तो मैं अभी कहना तो मुश्किल है, बट मैं यहां से थोड़ा अलर्ट साइड पे रहूंगा। मेरे को फ्रेश लॉन्ग तब करने जब निफ्टी 19,825 के ऊपर क्लोजिंग देता हुआ दिखे मेरे को, तो मैं फ्रेश तेजी के लिए तैयार हूं, जहां पे मेरा 50 से 75 पॉइंट के स्टॉप लॉस से 20,000 और 20,000 के ऊपर लाइफ हाई के भी टारगेट रख सकते हो। रिस्क बहुत छोटी होगी और टारगेट बहुत बड़े होंगे, बट जब तक 19,825 के ऊपर मार्केट
आराम से नहीं टिक जाता तब तक मैं थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे ज्यादा हूं। तो ये मेरा पूरा व्यू बन रहा है मार्केट को लेकर, जो थी मैंने समझाया आपको और कोशिश करी आप लोगों को समझ में आई होंगी चीजें। पर्सनल व्यू भी था मेरा जो मैंने शेयर किया है, और डाटा ड्रिवन चीजें भी थी जो मैंने शेयर करी है, दोनों ही मिक्स हैं। एक और चीज, आज रेलवे स्टॉक दोबारा फोकस में आए तो काफी सारे लोग रेलवे स्टॉक्स को लेकर जानना चाहते हैं, तो कल आपके साथ आराम से शेयर करेंगे, वीकेंड है, हर स्टॉक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।